मधुबनी की पुलिस ने जयराम मंडल हत्याकांड की गुत्थी को महज 6 दिनों के भीतर सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरी कार्रवाई का विवरण साझा किया है। बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्याकांड के आरोपी रामपट्टी बलाट रोड के रास्ते मधुबनी की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही डीएसपी 2 मनोज राम के नेतृत्व में राजनगर पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस को देखते ही मुख्य आरोपी मोहम्मद अरशद, जो राजनगर के गौस नगर का रहने वाला है, ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें मुख्य आरोपी अरशद के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। हालांकि इस फायरिंग का फायदा उठाकर उसके 3 साथी फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने मौके से 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस हत्या का मुख्य वजह लूटपाट थी। घटना के वक्त सभी आरोपी नशे की हालत में थे और रास्ते से गुजर रहे जयराम मंडल को लूटने का प्रयास कर रहे थे। मृतक और आरोपियों के बीच काफी देर तक झड़प हुई है। नशे में धुत आरोपियों ने विरोध झेलने पर जयराम मंडल को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार मुख्य आरोपी अरशद एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आज से करीब 6 दिन पहले राजनगर थाना अंतर्गत राठी चौक पे एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से अपनी दुकान की ओर जा रहे थे और कुछ लोगों ने उनको रोका, उनकी बाइक छीनने के प्रयास की। विरोध के चलते उनको गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के लिए ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए एसटीपीओ सदर 2 मनोज राम के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित थी, जिसमें कई थानेदार, सर्किल इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल की पूरी टीम हमारी लगी हुई थी। इस घटना की जब इन्वेस्टिगेशन की गई और सारे एंगलों को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज करीब 12 जगहों से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस पूरा निकाला और उस क्षेत्र में जो भी लोग इस टाइप की एक्टिविटीज़ में पहले इन्वॉल्व रहे उनकी पूरी तलाशी की पुलिस ने। और करीब 13 से 14 जगहों पे पिछले 6 दिनों में पुलिस ने लगातार छापेमारी की और कई लोगों को संदिग्ध तौर पे पूछताछ के लिए उठाया। उसके बाद एक जो दुर्दांत अपराधी है अरशद, पुलिस ने उसकी पहचान की। ये गौस नगर, राजनगर का ही रहने वाला है। और जब इसके बारे में हम लोग ने पूरी छानबीन की तो ये पता चला कि घटना के दिन ये इसके मोबाइल फ़ोन से हम लोग को पता चला कि ये वहाँ पे मौजूद था और घटनास्थल के पास से कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें कि ये अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से एक खास कलर की जैकेट पहन के घूमता हुआ दिखा। तो पुलिस ने इसकी जो धरपकड़ के लिए लगातार टीम्स बनी हुई थी और कल यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली रात में कि ये राजनगर थाना के ही रामपट्टी बलाट एरिया के आसपास से गुजरेगा, तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद ये पाया कि एक मोटरसाइकिल पे अपने साथियों के साथ आ रहा था तेज गति से। तो पुलिस ने रोकने के लिए इसको इशारा किया, लेकिन ये रुका नहीं और इसको पता चल गया कि ये पुलिस टीम है। इसने पुलिस टीम पे अपनी लोडेड पिस्टल से फायर की। पुलिस टीम बाल बाल बची उस पर और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा ने पुलिस ने भी गोली चलाई और उसके बाद ये घायल होकर वहाँ पे गिर पड़ा, इसके पैर में गोली लगी। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठा के इसके जो 2 साथी थे मोटरसाइकिल पे वो भाग गए। फिर इसके बाद घायल अवस्था में पुलिस ने इसको उठाया और सदर अस्पताल इसको इलाज के लिए ले गए हैं और वर्तमान में ये इस समय पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है और ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद इसको जेल भेजा जाएगा। इसके पास से पुलिस को एक लोडेड पिस्टल मिली है, जिसमें पूरी मैगजीन भरी हुई थी। तो इसकी गिरफ्तारी हुई जब हम लोग ने इससे बेसिक पूछताछ की वहाँ पे इलाज के दौरान, तो इसने अपना अपराध कबूला है और इसके साथ में और कौन कौन से लोग थे उस घटना में वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि राजनगर थाना का ही जो रामपट्टी चौक है, जो राठी रोड है, रामपट्टी में राठी रोड, तो वहाँ पे पुलिस के एक पिकेट हम लोग ने खोल दी है और वहाँ पे 24 घंटे अपराध नियंत्रण के लिए व्हीकल चेकिंग चलती रहती है। तो आज करीब 9-10 बजे के आसपास पुलिस ने वहाँ पे 3 लड़कों को मोटरसाइकिल से पे पकड़ा है और जब तलाशी ली गई तो इनके पास से भी देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो बेसिकली इस घटना का 6 दिनों के अंदर पुलिस ने उद्भेदन किया है। अब मुख्य अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में यह घायल हुआ है और इसके अलावा टोटल अगर अरशद को मिला के जो बाकी 3 लड़के पकड़े गए हैं, टोटल 4 लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है पिछले 24 घंटे में और इन सभी के पास से कुल मिला के 8 जिंदा कारतूस और 2 देसी पिस्टल पुलिस को बरामद हुई है। तो ये एसटीपीओ सदर और एसटीपीओ सदर 2 उनकी टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन हुआ है। हम अपनी तरफ से भी पूरी टीम को पुरस्कृत करेंगे और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत जल्दी उन सबकी भी गिरफ्तारी